शुरुआत से। तो अब हम लोग बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं। उस बहुव्रीहि समास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। कल के दिन और भी हमने चित्रगुह पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम लोग थोड़ा सा चिरंतनी बुक को लेकर के देखते हैं, इसमें बहुव्रीहि समास के बारे में क्या कहा। देखिए, प्राप्तोदकः। अब यहाँ पर जो समानाधिकरण व्यधिकरण भाव से, मतलब इसमें आया विभक्तियों के अंदर में प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके बाकी सारे विभक्ति में, जैसे जैसे हमारा तत्पुरुष समास में भी हुआ था, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष। आप लोग जानते ही होंगे, कृष्ण श्रित द्वितीय तत्पुरुष का है, संकुला खंड तृतीय तत्पुरुष का है। हाँ, द्विजार्थ यम अयम इयम यवागु, तो ये क्या बना द्विजा, मतलब ये इसका क्या बनता है, द्विजाय इयम यवागु, तो द्विजार्था। हाँ, फिर ऐसी प्रकार से आपका इधर बनता है किसे, पंचमी के अंदर में भेत्रार्थान, मतलब पंचमी भयेन, और स्तोकान मुक्त उसमें अलुक होता है। षष्ठी के अंदर में राज्ञा पुरुष, सप्तमी में अक्ष सौंडा। ये सारे के सारे हमने देखे थे। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी आपका देखिए, द्वितीय के अंदर में प्राप्तोदकम, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्त सु उदक सु, बहुव्रीहि समास। यहाँ पर ये आपका इसमें सु ही आएगा। कल मैंने अम करवा दिया था द्वितीय विभक्ति में, परंतु सु है। थोड़ा सा कल का सही कर लीजिएगा, कल मैंने अम लिखवाया था, इसके कारण प्राप्तम उदकम, परंतु यहाँ पर प्राप्त सु उदक सु है। ठीक, पीतांबर पीतम अंबरम यस्य सा, यहीं पे वहां पुस्तक के अंदर में कल देखा था पीतानी अंबरानी, बहुवचन में कर दिया। मतलब ये विष्णु जी एक कपड़ा तो नहीं पहनते हैं, एक केवल पीला ही पीला ही तो नहीं पहनते ना, तो बहुत सारे पीले कपड़े पहनते हैं, यानी कि वो अलग अलग। तो इसलिए पीतानी अंबरानी बहुवचन में प्रयोग करेंगे। एक वचन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वचन करो चाहे बहुवचन करो। तो पीतम अंबरम यस्य सा, पीतसु अंबरसु, कंठे कालः, कंठे काल कालः यस्य स, कंठ घी काल सु, सप्तमी में घी आया, तो इसका कंठे कालः बनेगा, कंठे कालः यस्य स। षष्ठी तत्पुरुष आपका उसमें बन जाएगा, षष्ठी षष्ठी में। फिर उसके बाद में प्रपर्णः, प्रपर्णः प्रपितानि पर्णानि यस्मात्, पंचमी विभक्ति में प्रपर्ण, ये प्रपतित जस पर्ण जस, अपुत्र अविद्यमानो पुत्र यस्य सा, चित्रगु, चित्रगु भी हमने कल देख लिया था, चित्रा गावो यस्य सह, चित्रा जस गो जस। पंचगव धन, पंचगव धन भी हमने पढ़ा था, पंच गावो धनम यस्य, पंचगो जस धन सु। रूपवद भार्या, इसका हमने पढ़ा था रूपवती भार्या यस्य स, इसमें पुंबद भाव हो जाएगा। पुंबद भाव क्यों हो जाएगा, भाषित पुंस्क होने के कारण। भाषित पुंस्क मतलब क्या है, रूपवत भार्या, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं रूपवत मतलब क्या है, स्त्रीलिंग के लिए नहीं, रूपवत भार्या किसी पुरुष के लिए बोल रहे हैं, उस पुरुष की भार्या रूपवती है, ऐसा पुरुष जिसकी भार्या रूपवती है, मतलब ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी सुंदर है, रूपवती है, तो रूपवत भार्या पुरुष, रूपवती सु भार्या सु। स्त्री प्रमाण, स्त्री प्रमाणी यस्य स, स्त्रीसु प्रमाण सु। दीर्घ सक्त, दीर्घ सक्थीनी। अच्छा, सख्त शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा, सख्त सक्थीनी, सक्थीनी ऐसा रूप बनता है, क्या होता है, सख्त शब्द का क्या है, बताइए चंदन जी, बताइए सख्त शब्द का अर्थ क्या है। चंदन जी,
सर मालूम नहीं है वैसे कंफर्म। कंफर्म मालूम नहीं है। सख्त शब्द का मतलब होता है रस्सी, रस्सी। नहीं नहीं, रस्सी नहीं, नहीं नहीं, क्षम्यता, शायद सख्त शब्द का देखना होगा, मुझे लगता है जंगा कहते हैं, जंगा, जाग, जाग। रस्सी के लिए कोई और शब्द है, दीर्घ सख्त जांग होगा, जिसके जांग लंबे लंबे दीर्घ है, ऐसा। ठीक, यहाँ पे दिया होगा तो फिर यहाँ पे होगा, नहीं तो फिर जांग ही होगा इतना। ये रूपवद भार्या हो गया, हम लोग ये कल पढ़ चुके थे। स्त्री प्रमाण ये रहा, शक्त्य नो स्वांगात, ये रहा स्वांगवाची शक्ति और अक्षी शब्द, जिसके अंत में हो ऐसे बहुव्रीहि से सच प्रत्यय समासांत में। तो सच का स बचेगा, चकार की इत संज्ञा हो जाएगी, के और फिर सौ की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो केवल क्या बचता है, अ बच गया। सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इससे गीस प्रत्यय हो गया। अब देखिए, दीर्घ शक्ता उरु, उरु उरु मतलब क्या होता है, जंघा, वही है, सक्था मतलब जंघाई है। दीर्घे सक्थिनी यस्य, यहाँ पे सक्थिनी शब्द जो है वो किस लिंग में आया है, आपको किस वचन में है, द्विवचन में। सख्त, सक्थिनी, सक्थिनी, ऐसा रूप बनता है, सख्त, सक्थिनी, सक्थिनी। किसकी तरह चलेगा, नाम की तरह चलेगा, नाम, नामनी, नामी, नाम, नामनी, नामनी, ऐसा, नाम, नामनी, नामनी। ठीक है, ऐसा। मधु, मधुनी, मधुनी, ऐसा ही इसका चलता है। तो यहां दीर्घ में नाम, 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 नामनी, नामानी, नामानी, क्या होता है, हाँ नामानी, हाँ नामानी बोलेगा, नाम, नामनी, नामानी। स्वांगवाची शक्ति प्रथमांतों में अनेकमन्य पदार्थ है, इससे बहुव्रीहि समास हुआ, और समासांत इसमें कौन सा प्रत्यय है, सच, सच बन गया। तस्येति च, इससे शक्ति के इकार का लोप होने पर अकारांत शब्द अ बना, शक्ति स्वांगवाची है, तदंत बहुव्रीहि समास में दीर्घ शक्ता बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बना है मैं बोर्ड पे समझा देता हूं आपको, लेकिन देख लीजिए सूत्र कौन सा लगा है इसमें, स्वांगवाची, किसी और के अंगवाची नहीं है, अपने अंगवाची, स्वांगवाची मतलब अपना अंग के बारे में कह रहे हो। बहुप्रियो सख्त अक्षणों, स्वांगात सच, सच प्रत्यय होगा। ठीक है, देखिए व्हाइट बोर्ड, ये ना, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। जी सर। अब देखिए, दीर्घे शक्तिनी यस्य स, हाँ अब इसमें क्या बनाया, दीर्घे शक्तिनी यस्य स, तो इसमें बनेगा दीर्घ औ शक्तिनी, शक्ति औ, लोप कर दो, लोप कर दो, लुक हो गया, लुक हो गया ना, तो लोप हो गया विभक्ति का, तब क्या बन गया, दीर्घ, दीर्घ सख्त, सख्त नहीं शक्ति, ऐसा शक्ति बोलते हैं। अच्छा, सख्ती, सख्ती नहीं, सख्ती नहीं, उसकी तरह चलेगा, किसकी तरह, नहीं, कौन, एकार, दधी, दधीनी, दधीनी, ऐसा रूप बनता है।
शक्ति है। अब इस शक्ति में क्या है आपका, दीर्घ शक्ति में देखेंगे तो इसमें आया सच प्रत्यय। किससे? ये आपका सक्त स्नेहो स्वांगात सच, इससे सच प्रत्यय आ गया। सच में चौ की इत संज्ञा एवं लोप हो जाएगा, शौ की इत संज्ञा होगी, तो ये सौ की इत संज्ञा हो गई और इसका लोप हो गया तो बच गया अ बच गया। अब यहां पे फिर दीर्घ शक्ति धन अ। अब इस दीर्घ शक्ति धन अ में ये जो ई है इसका यस्येति च, इस सूत्र से इस ई का लोप हो गया। जब ई का लोप हो गया तो बच गया थ दीर्घ सक थ धन अ, मिला दो दीर्घ शक थ। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग हो जाएगा, दीर्घ शक्था सुप्रत्यय दीर्घ शक्था बने। ठीक, और अगर इसका स्त्रीलिंग में करोगे, जब इसका स्त्रीलिंग में करोगे तब इसका क्या बन जाएगा, दीर्घ शक्ति। यहां पे दीर्घ शक्था टाप नहीं आएगा, दीर्घ शक्ति आएगा। जब स्त्रीलिंग में करोगे ना, तो जैसे मान लो कोई पुरुष हो, उसका लंबा जांग हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे दीर्घ शक्था, सह दीर्घ शक्था पुरुषा व अहम दीर्घ शक्था पुरुषा। लेकिन अगर कोई बालिका हो या महिला हो, उसके लिए अगर प्रयोग किया जाए तो उसके लिए क्या बनेगा, दीर्घ शक्ति, ऐसा। ठीक है, वो क्यों, इसमें आ जाएगा गीस प्रत्यय, सिद्ध गौरा दिभ्यश्च, इससे सिद्ध अगर हुआ शकार की संज्ञा हुई है तो उसमें गीस प्रत्यय होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जल जाक्षी बनेगा, जल जाक्षी, जल जाक्षी सुने हो नाम, इसकी आंखें जल जल के समान है, जल मतलब डूबने का मन कर, जलजे जलज के समान है, कमल के समान है। जलजे इव अक्षिणी यस्या, जलज मतलब कमल, कमल के समान उसकी आंखें, ऐसी है। मतलब लड़की की सुंदरता करते हुए बोल रहे हैं जिसकी आंखें कमल के समान। कोई कुछ बोल रहा है, सत्यनारायण सिंह जी? कट जाएगा अभी, आप लोग 1 मिनट में आइएगा। फिर जलज स्वांगवाचक अक्षी शब्द के साथ में बहुब्री समास हुआ, इसमें सच प्रत्यय आया, जल जाक्ष बन गया, और फिर वही है जल जाक्षी, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा।